नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम न्यूज़ में। इस वीडियो में हम IBACIO 2021 के टायर 2 के एसे के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, इस IB सीरीज़ में ही IB के इंटरव्यू के लिए और टायर 2 के लिए कैसे होलिस्टिकली प्रिपरेशन करना है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। साथ ही साथ इसके इंटरव्यू की तैयारी आपको कैसे करनी है, चाहे वो आपका ड्रेसिंग सेंस हो, चाहे आपका बॉडी जेस्चर पोस्चर हो, या फिर किस तरह के कॉमन क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, उससे रिलेटेड भी वीडियो मैंने बना रखी हैं। साथ ही साथ मेरा जो पर्सनल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा है उसमें क्या क्या मैंने गलती की उससे भी रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखी है। अगर वो आपने वीडियोस पहले नहीं देखी है तो आई रिक्वेस्ट यू कि इस वीडियो को देखने से पहले ही आप जाके इस वीडियोस को देख लें। इन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर यहाँ ऊपर में आई बटन के पास आपको मिल जाएगा। दोस्तों, इम्पोर्टेंट ऐसे टॉपिक पर जंप करने से पहले चलिए हम चलते हैं सबसे पहले टायर 2 का जो पैटर्न है उस पर। दोस्तों, टायर 2 50 मार्क्स का होता है, जिसमें कि 30 मार्क्स के ऐसे और 20 मार्क्स के प्रेसी राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन होता है। और इन तीनों चीज का लेवल काफी अच्छा होता है, एटलीस्ट एसएससी के एग्जाम से तो काफी अच्छा होता है। तो चलिए पहले देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को। ये 2013 के आए हुए ऐसे टॉपिक से 400 वर्ड्स में ऐसे लिखने थे किसी एक टॉपिक पे इंग्लिश में, और उसके लिए मार्क्स जो थे वो 30 मार्क्स थे। पहला जो टॉपिक है वो देखिए, वो है एक कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो। देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईबी के हिसाब से, क्योंकि आईबी जो होता है इन्हीं टॉपिक्स पे हैंडल करता है। ये एक प्रॉपर इंटरनल सिक्योरिटी बेस्ड टॉपिक है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप इस टॉपिक की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से करें, इस पे ऐसे लिख के प्रैक्टिस करें, और ऑनलाइन जितने भी कंटेंट वगैरह अवेलेबल है उसको जरूर से स्कैन करें इस टॉपिक से रिलेटेड। सेकेंड जो टॉपिक है, कॉज ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड। आपको याद होगा कि 2013-14 में ISIS वगैरह बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था, तो ये कहीं ना कहीं ये टॉपिक जो है वो उस समय के करंट के हिसाब से है, तो आपको उसी के हिसाब से इसको टैकल करना होगा। आप जब अभी इस टॉपिक पे ऐसे लिखेंगे तो आप कहीं ना कहीं इसे प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में लाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिवाइड बिटवीन इंडिया एंड भारत। ये एक बहुत ही अच्छा फिलोसॉफिकल टॉपिक है, इस पे आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है प्योर इकोनॉमिक्स बेस्ड टॉपिक है, वो है डायमेंशन ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट। तो इकोनॉमिक्स में आपकी अच्छी ग्रिप होगी तो आप इसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसी तरह से 2017 में जो टॉपिक्स आए थे उसमें से पहला था सोशल मीडिया ए बून और बैन फॉर सिक्योरिटी एजेंसी। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने गड़बड़ी कर दी थी और उन्होंने जाकर डायरेक्ट सोशल मीडिया पर ही लिख दिया इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज ब्ला ब्ला। बट यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए, सोशल मीडिया को यहाँ जो है आपको उसे सिक्योरिटी एजेंसीज के कॉन्टेक्स्ट में लिखना है। सो एक अच्छा एसे लिखने से पहले आपको उस एसे के टॉपिक को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। आप ऐसे लिखने से पहले उस टॉपिक को 2-3 बार अच्छे से जरूर पढ़ें। नेक्स्ट टॉपिक है, डू यू एग्री दैट द नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर विल बी फॉट ओवर वाटर अनलेस वी चेंज द वे वी मैनेज इट, जस्टिफाई योर कंटेंशन। ये जो टॉपिक है एक जनरल टॉपिक है वाटर से रिलेटेड, बट इसका आंसर करते हुए आपको थोड़ा सा टॉपिक के अकॉर्डिंग फिलोसॉफिकल अप्रोच भी रखना है। थर्ड जो टॉपिक है वो है ऑनर किलिंग से रिलेटेड। ये भी एक जनरल टॉपिक है, विमेन सिक्योरिटी, विमेन सेफ्टी, ये सब के बारे में हम पढ़ते ही हैं, उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो प्रीवियस ईयर के ऐसे टॉपिक्स को देख के एक रफ आइडिया यही लगता है कि एक टॉपिक सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज से होता है और बाकी जो टॉपिक्स होते हैं वो जनरल टॉपिक्स होते हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल टॉपिक्स हो या फिर करंट रिलेटेड इशूज। तो चलिए वैसे ही कुछ टॉपिक्स के बारे में हम खुद डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं सिक्योरिटी रिलेटेड टॉपिक्स की ओर। मैं जो इन सिक्योरिटी रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में मेंशन करने जा रहा हूँ उसे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी करना है, क्योंकि ये टॉपिक्स आपके टायर 2 के साथ साथ इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो चलते हैं सिक्योरिटी रिलेटेड टॉपिक्स की ओर। उनमें जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो होता है नक्सलिज्म, यानी कि रेड कॉरिडोर, जो कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में पड़ता है। दूसरा जो टॉपिक है वो है नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी। नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो कि अलग स्टेट या फिर अलग कंट्रीज़ की मांग करते हैं, उनके बारे में एक पढ़ लें। और उसके बाद अभी जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहे थे, उसके बाद दिल्ली में जो ट्रैक्टर रैली हुई उसमें खालिस्तान का एक बड़ा एंगल निकल कर सामने आया, उसके बारे में ज़रूर आप पढ़ें, क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट जो इशू है वो है जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। इसके साथ साथ हमारा देश भारत जिन जिन कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है उनके साथ साथ हमारे क्या क्या बॉर्डर पैक्ट हैं और वहाँ से किस टाइप से इन्फिल्ट्रेशन होता है उसके बारे में आप जरूर ही पढ़ लें, उसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज रखें। दोस्तों, यहाँ मैं जितने भी टॉपिक्स बता रहा हूँ इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट इन टॉपिक से ही क्वेश्चन उठा के दे देगा, लेकिन हाँ, सिक्योरिटी रिलेटेड जो ऐसे का टॉपिक रहेगा
वहाँ इन टॉपिक के नॉलेज होने से एक अच्छा ऐसे लिख पाएंगे। इन सब टॉपिक के नॉलेज होने के साथ साथ आपको एक अच्छा ऐसे राइटिंग का स्किल होना बहुत ज़रूरी है, जिसे कि आपको इंग्लिश में ही लिखना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है बहुत हॉट टॉपिक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है साइबर क्राइम। इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस भी आ चुके हैं ऐसे पे। और जब आप साइबर क्राइम को पढ़ें तो उसके साथ साथ ये जो देसा रावी का जो केस हुआ था, जो फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे थे, उसमें फॉरेन सेलिब्रिटी जो ट्वीट कर रहे थे, उसमें एक टूल किट शेयर हो रहा था जिससे रिलेटेड कुछ केस बने थे और दिशा रवि को जेल भी हुई थी। इसके साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म से रिलेटेड जो कंट्रोवर्सी है और उससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने जो लॉज बनाए हैं, अभी रिसेंट में ही कुछ लॉज बनाए हैं, उसे आप ज़रूर से रेडी करके रखें। जैसे अभी तांडव सीरीज़ वगैरह में कुछ कंट्रोवर्सी वगैरह हुई थी, उसके बारे में आप थोड़ा सा आइडिया रखें। नेक्स्ट जो है वो है रोहिंग्या क्राइसिस। अभी आपको पता ही होगा कि म्यांमार में जो बुद्धिस्ट पीपल थे और वहाँ जो रोहिंग्या मुस्लिम्स थे, उनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जिसकी वजह से इंडिया और बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा रिफ्यूजी क्राइसिस देखने को मिला था। तो ये टॉपिक आप जरूर प्रिपेयर करके रखें। और इसके साथ साथ अभी जो म्यांमार में कंडीशन चल रहे हैं, वहाँ जो आर्मी का शासन चल रहा है, उसे भी आप थोड़ा ट्रैक करते रहिएगा। नेक्स्ट जो था वो था NRC। ये काफ़ी क्रिटिकल क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में भी और आपके ऐसे राइटिंग यानी टायर 2 में भी। NRC को अच्छे से पढ़ लें थॉरली। इसमें जब भी आपको इंटरव्यू में या फिर ऐसे राइटिंग में आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप किसी भी टाइप से अपना प्रीजुडाइज्ड व्यू शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट है अफसफा यानी कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। इसे कई जगह ह्यूमन राइट का एक वायलेशन माना जाता है और काफ़ी प्रोटेस्ट भी इसकी वजह से होते हैं। इस टॉपिक के बारे में आप थोड़ा पढ़ ले, जान ले। नेक्स्ट है मनी लॉन्ड्रिंग एंड ब्लैक मनी। इसके बारे में भी आप थोड़ा रीड कर ले। आपको ये आइडिया होना चाहिए कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, हवाला ट्रांजेक्शन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अब बात आती है जनरल टॉपिक्स की। उसमें जो पहला टॉपिक है वो है कैन इंडियाज वैक्सीन डिप्लोमेसी बी द गेटवे टू द UNSC परमानेंट सीट। आपको पता होगा कि इंडिया कई सालों से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए स्ट्रगल कर रहा है और ये आर्टिकल मिस्टर शशि थरूर जी ने लिखा है और इसमें बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी दिए थे, तो इसे आप ज़रूर से पढ़िएगा। इससे रिलेटेड ऐसे आ सकता है। कोरोना के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा कि इससे रिलेटेड अगर कुछ टॉपिक्स आते हैं, अगर कोई ऐसे का टॉपिक आता है तो आप उसमें कुछ लिख सकें। कुछ अच्छे स्ट्रॉन्ग बुलेट पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। आप सबको पता ही होगा कि चाइना ने पूरे वर्ल्ड को कोरोना गिफ्ट में दिया, ऊपर से उसको एक्नॉलेज करने के लिए भी रेडी नहीं है और साथ ही साथ अगल बगल के जो पड़ोसी कंट्रीज़ हैं उनको परेशान भी कर रहा है। चाहे वो इंडिया के साथ स्टैंड अप हो, गलवान वैली का क्लैश हो, साउथ चाइना सी में कंट्रीज़ को परेशान करना हो या फिर भूटान को परेशान हो, किसी भी कंट्रीज़ को परेशान हो, उससे वो पीछे नहीं हटा है। इसी की वजह से एक प्लेटफॉर्म जो है क्वाड, जो कि 4 देशों इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के द्वारा बनाया गया एक संगठन है, वो काफ़ी हॉट टॉपिक रहा है। इसे भी आप पढ़ें। इसी कोरोना से रिलेटेड और गलवान वैली क्लैश हुआ, उसकी वजह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत, जिससे कि चाइना पर हमारी डिपेंडेंसी, चाइना पे नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड पे हमारी डिपेंडेंसी कम हो सके, उसके लिए आत्म भारत स्कीम लॉन्च किया। उसे भी आप जरूर पढ़ें। इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक आता है मेडिकल साइंस इंडिया वर्ल्ड लीडर। मतलब मेडिकल साइंस के और मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग की जो कैपेसिटी है इंडिया के पास, तो क्या वो विश्व गुरु इस फील्ड में बन सकता है। ऐसे रिलेटेड टॉपिक्स आपको आ सकते हैं, इसे भी आप जरूर तैयार करें। इसके साथ साथ डिफेंस पे भी हम अपनी जो डिपेंडेंसी है अदर कंट्री पे उसको कम कर रहे हैं। अभी एक रिपोर्ट भी आया है जिसमें हमारी डिफेंस का जो इम्पोर्ट था वो इस साल 33% कम हुआ है। तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एक अच्छा टॉपिक, उसे भी आप जरूर पढ़ें। जब डिफेंस की बात आती है तो वुमेन इन डिफेंस, ये सब से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि अभी इधर 3-4 साल से इंडिया बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। इसमें वीमेन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिफेंस फील्ड में बढ़ाई जा रही है। CDS यानी कि चीफ डिफेंस स्टाफ, जो कि फर्स्ट CDS जो है बिपिन रावत सर जी हैं, उनके बारे में भी पढ़ ले, उनका पोजीशन कैसा है, क्या किस तरीके से वो कोऑपरेट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट एक कॉमन टॉपिक आता है वो करप्शन, इसके बारे में ज़रूर पढ़ें। वाटर क्राइसिस, इस पर एक क्वेश्चन भी आ चुका था लास्ट ईयर में, आप देखे होंगे 2013 में आई थिंक। क्लाइमेट चेंज अगेन एक बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है। इसके बाद जो टॉपिक्स होते हैं वो है ऑगमेंटेड रियलिटी, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब जो चीज़ें हैं इसके बारे में आप ज़रूर पढ़ें। इसके बारे में आपको नॉलेज बेस थोड़ा ब्रॉड होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको इस टॉपिक से ऐसे ना आए, बट इंटरव्यू में ये आपको बहुत क्रूशियल हो सकता है। आई होप दोस्तों कि टायर 2 से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, बट स्टिल अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मुझसे छूट जाता है तो मैं उसे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। अगर आपके माइंड में भी कोई ऐसी टॉपिक्स हैं या फिर कोई भी ऐसे डाउट्स हैं, सजेशंस हैं, तो ज़रूर से आप उसे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।